हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज हम एक वर्कशीट करने वाले हैं हिंदी की क्लास 4th के लिए। तो इसमें हमने हिंदी के बिल्कुल स्टार्टिंग का जो चैप्टर्स होते हैं व्याकरण के, जैसे कि संज्ञा और विशेषण, ये सब हमने कवर किए हैं। और आने वाली वर्कशीट्स में हम सर्वनाम, विशेष्य और भी बहुत सारे इनके ग्रामर के जो व्याकरण के टॉपिक होते हैं वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, पहली वर्कशीट है ये और इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है विलोम शब्द। तो आप इस तरह की वर्कशीट्स आप घर पे बना सकते हैं। जैसे विलोम शब्द मैंने पहला दिया है जीवन, जीवन का मृत्यु, उल्टे का सीधा, सुख का दुख, अपने का पराया। तो आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट्स दे सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ अपने बच्चों को बोलिए कि उसकी पूरी डेफिनेशन लिखें कि संज्ञा किसे कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो भी संज्ञा से ही मिलता जुलता है। जैसे कि किन्हीं 3 व्यक्ति, जीवों, स्थान, वस्तुओं के नाम लिखें। तो इस तरह से आप कॉलम्स बना सकते हैं व्यक्ति, जीव, स्थान और वस्तु के लिए, ताकि बच्चा उसमें फिल कर सके। ये संज्ञा का ही पार्ट है। तो इसमें हम लोग व्यक्ति में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जीव में हम कुत्ता, बिल्ली, स्थान में हम जयपुर, दिल्ली लिख सकते हैं और वस्तु में हम मेज़, कुर्सी, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये संज्ञा का पोर्शन जाएगा। और आगे बढ़ेंगे हम। आगे है हमारा पर्यायवाची। व्याकरण में ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का होता है, जैसे लिंग बदलो, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सभी हम ज़्यादातर वर्कशीट्स में ज़रूर रखते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग पर्यायवाची में मैंने यहाँ पर पैर का रखा है, जैसे कि इसको पद भी बोलते हैं, हाथ को कर भी बोलते हैं, हस्त भी बोलते हैं, आँख को नेत्र, नयन, रात को रात्रि, निशा, वृक्ष को वट बोलते हैं, वायु को पवन। इस तरह से पर्यायवाची शब्दों को आप 2, 3 या 4 जितने भी हो उतने दे सकते हैं। तो हमारा ये एक पेज कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जो मेरा प्रश्न 5 है वो है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को सिखाना, ताकि वो वाक्य प्रयोग करना सीख सकें। तो हमारा पहला वाक्य है, गिरते गिरते। आज वह गिरते गिरते बचा, जल्दी। मैंने अपना काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया। होशियार, मेरा दोस्त बहुत होशियार है। आप छोटे छोटे वाक्य भी बना सकते हैं शुरुआत में, और उसके बाद आप कुछ बड़े वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। जो कपड़ा बुने उसे क्या कहा जाता है। जो पढ़ाने का काम करे वो शिक्षक, जो लकड़ी का काम करे वो, और जो सोने चांदी कोई गहने बनाए, जो मरीज़ों का इलाज करे। इस तरह से आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसे बोल सकते हैं। समान अर्थ वाले शब्द वो है, सुगंध का खुशबू, मित्रता का दोस्त, भूमि का धरा, प्रसन्न का खुश, सतर्क का सावधान। इस तरह के आप शब्दार्थ वाले इनको बच्चों को कॉलम्स बना के भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये 2 प्रश्न आप दे सकते हैं अपने बच्चों को। इसमें आप उन्हें उदाहरण देने के लिए भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे हम विशेषण और विशेष्य से जुड़ी हुई ही प्रश्न लेंगे। नीचे दिए गए विशेषण के विशेष्य लिखें। पहला प्रश्न हम विशेषण के उसमें लेंगे, नया, नया घर, जैसे नया घर हो गया। मीठा, मीठा पान हो गया। और लाल रुमाल हो गया। कड़वा करेला हो गया। गहरा कुआं हो गया। चालाक लोमड़ी हो गई। तो ये हमारे विशेषण और विशेष्य हुए। अब यहाँ पर उल्टा करते हैं, यहाँ पर हमें विशेषण बताने हैं और विशेष्य हमें दिए गए हैं। तो चलिए, जैसा है जाल, मजबूत जाल, ये हमारा विशेषण है। लोमड़ी चालाक, घनी झाड़ी, दिन नया दिन, लड़का होशियार, मंदिर सुंदर मंदिर या दूर मंदिर, कुछ भी आप ले सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो आपको रेखांकित करने हैं संज्ञा शब्द यहाँ पर। तो आप कोई भी वाक्य बना के बच्चों को दे सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि 2, 3, 1 जितने भी संज्ञा शब्द आ रहे हैं, जैसे शिकारी, जाल,
तो आप उनको बच्चों को कहिए कि इसमें संज्ञा वाले शब्दों को रेखांकित करें। जैसे कि मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, तो मैदान और घास ये हमारे संज्ञा हो गए। उस पेड़ पर कोयल गा रही है, तो कोयल और पेड़ जो है वो हमारे संज्ञा हो गए। और बच्चों को एक काम रोज़ करने को ज़रूर दें। उन्हें 10 से 15 वाक्य लिखने के लिए बोलिए किसी भी टॉपिक पर। जैसे मैंने यहाँ पर बारिश लिया है। तो इस तरह से हमारी जो हिंदी की पहली वर्कशीट है वो हमने आज पूरी की। आने वाले दिनों में मैं आपको और भी वर्कशीट्स बनाना सिखाऊंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और हिंदी की भी और वर्कशीट्स आएंगी पूरी सीरीज़ से। तो अगर आप इस तरह की वर्कशीट्स को देखना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।